तो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर से पूरा देश हिल गया है। देश भर में ये मामला सुर्खियां बना हुआ है। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर से गुस्साए डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर डॉक्टर विरोध जता रहे हैं। जगह जगह मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो डॉक्टर सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए हैं। डॉक्टरों की मांग है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जल्द पर्दाफाश किया जाए। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश है। इस बीच कोलकाता की लेडी डॉक्टर के पिता का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने केस की जांच की, उससे वो ममता बनर्जी पर भी विश्वास खो चुके हैं। पीड़िता के पिता ने इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। जो इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, और ये सब नहीं बोलते। तब पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इसके? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था, लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले, दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं। सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतर के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला, हम ना कर दिया है।
किस हम तरह का ना नहीं नहीं इसको तो नहीं बोला है। उन्होंने हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपेंसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। सर और 2020 में एक आदमी को 7 से गिर कर हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा किसी माँ के साथ न हो, कोई भी हमारे जैसे अपने बच्चे को न खोए। এই আবেদন জানাতে চাই আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্টে আশা রাখতেই হবে, আশাই তো। मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন, এরকম চেষ্টা করছিলেন। We want justice! We want justice! We want justice!